बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजुस्मार्ट, द बेस्ट कोचिंग एकेडमी, एंड दिस इज़ आवर ऑफिशियल चैनल फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स प्रिपरेशन। हमारा पहला चैनल जो है वो हैक हो चुका है, दैट इज़ वाई ये हम प्री पोस्टेड वीडियोज़ दोबारा से पोस्ट कर रहे हैं ऑन दिस न्यू चैनल। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। डिस्कस कर लिया था इन क्वेश्चंस का। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि पूरी वीडियो को, पार्ट 1 को अगर आपने देख लिया है तो पार्ट 2 को भी बिल्कुल उसी तरह से देखें, सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से। और जो आप लोगों से पिछली दफ़ा मैंने कहा था पिछले पार्ट में, दैट आप लोगों ने अब सपोर्ट करना है हमारे इस चैनल एजू स्मार्ट को। अब हमारा 6 सेट है। 6वें सेट में हमारा जस्ट एक वर्बल का एमसीक्यूज है और 8 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज हैं। इसके लिए 9 मिनट्स दिए गए। ये एनालॉजी का एक क्वेश्चन है बेसिकली, जो आप अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। आपने देखा कि ये जो पोर्शन हमें दिया गया है ये सर्कल के किस साइड पे लगा हुआ है? लेफ्ट साइड। ओके, अब ये जो पोर्शन हमें दिया गया है ये लगेगा राइट साइड पे, क्योंकि वो ऊपर का पोर्शन था इसलिए वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और वो लग गया इस साइड पे सर्कल के। अब ये डाउन वाला पोर्शन हमें दिया गया है, जब ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये लगेगा राइट साइड पे, और जो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा दैट इज अल्फा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम थी, सो मैंने सिंपल से ट्रिक्स के साथ आपको बता दिया। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पीएफ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐड किया था इसलिए आपको समझा रहा हूं। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट पहली 2 शेप्स की अरेंजमेंट देखनी है कि उन्होंने कैसे अरेंज किया इस शेप को इधर लाने के लिए, वही हम अरेंजमेंट यूज करेंगे। पहले जो घंटी है वो दूसरे नंबर पे आई, इट मींस कि ये जो बल्ब टाइप शेप है ये दूसरे नंबर पे आएगा। आ गया जी। दूसरे नंबर पे जो स्टार है वो लास्ट पे गया, चौथे नंबर पे, इट मींस कि ये जो चंदा मामा है ये लास्ट पे चले जाएंगे। जब आप इन दोनों को अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन। समझ आ गई? यस। ओके, फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी अभी एक और लड़की का मैसेज आया है कि कोई लड़की फ्रॉड कर रही है आपके साथ। मैं क्या करूं? आप लोगों ने फ्रॉड से बचना है, ठीक है? अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, देन यू कैन ज्वाइन बाय कॉन्टेक्टिंग अस ऑन दिस ऑफिशियल नंबर 0688 आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग समझते नहीं हो। कोई भी आपको कहता है सरफेजान, जो है ना वो हम सरफेजान हैं, हम एजू स्मार्ट से हैं, और आप उसको फीके कर देते हो। ऐसे ना किया करो पुत्र, फेक और फ्रॉड लोगों से बचा करो। और अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर दिस नंबर एंड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। हरी अप, 15 दिन का सेशन स्टार्ट है, 15 दिन में मुकम्मल तैयारी। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रॉब्लम फिगर जो है ना वो आपके सामने हमने दे दी। अब आपने देखा कि 6 कॉर्नर वाली जो शेप थी ये चेंज हुई 5 कॉर्नर्स वाली शेप में, और जो 4 कॉर्नर्स वाली शेप थी ये चेंज हुई 3 कॉर्नर्स वाली शेप में। 3 कॉर्नर्स देख लिया आपने। अब 3 कॉर्नर या तो अल्फा में मौजूद है या चार्ली में मौजूद है। बीटा भी गया, डेल्टा भी गया, ईटा भी गया, गया ना? यस।
अब आप करो जी जैसे उन्होंने किया, दो वाइट सर्कल थे वो दोनों बाहर आ गए और अंदर ब्लैक आ गया। अब दोनों वाइट बाहर निकाल दो, अंदर ब्लैक, वो जस्ट अल्फा में मौजूद है, चेक करना। So the right option will be alpha. The right option will be alpha. ये 4 ऑप्शंस की एक सीरीज है, इसको आपने हल करना है और खुद हल करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। मैं ये पार्ट 1 में हल करवा चुका हूँ। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो उसको जाके रिव्यू करें। पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 50 एमसीक्यूज हल करवाए हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज आल्सो 9 ऑप्शन सीरीज। आपने चीजें पूरी करनी है। पहले इस सीरीज को आप देखें, कितने कलर नजर आ रहे हैं? ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और ब्लू सा कलर है, ऐसा ही है। अब आपने ये तीनों चीजें पहले पूरी करनी है। इधर ब्लू कलर आ गया सर्कल में, ब्लैक कलर आ गया, इट मीन्स कि अब जो सर्कल आएगा वो व्हाइट कलर का होगा। ईटा भी गलत, एफ भी गलत, अल्फा भी गलत, बीटा, चार्ली या डेल्टा, इनमें से अब कोई ऑप्शन आएगा। अच्छा जी, अब ट्रायंगल पे आ जाओ। ट्रायंगल जो अंदर है ये ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की है। हमें अब ब्लैक कलर की मिल गई, व्हाइट कलर की मिल गई, अब हमें चाहिए ब्लू कलर की। ब्लू कलर की बीटा में है, चार्ली में है, डेल्टा भी गलत हो गया। अब सर जी हम क्या करें? आपने देखा कि इधर दो दो शेप ऐसी हैं जिनके ऊपर ऊपर हैं जी ये जो सिंबल्स हैं, और एक शेप हॉरिजेंटल है। नीचे हमारे पास कोई भी हॉरिजेंटल वाली नहीं है और हॉरिजेंटल वाली इधर सिर्फ बीटा है। तो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। राइट ऑप्शन विल बी बीटा। चूज सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस या सीरीज को कंप्लीट करने के लिए सुइटेबल ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करें। तो करें सिलेक्ट जरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अगर आप इन दोनों शेप्स को देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ आएगी। ट्रायंगल के अंदर सर्कल था तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट इधर यूज होगा। सर्कल के अंदर 6 कॉर्नर वाली शेप है, इट मींस के पिछली जो शेप थी उसमें 6 कॉर्नर वाली शेप के अंदर सर्कल था। जस्ट ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका यूज है। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस। आपने देखा कि 4 इधर सर्कल्स हैं जिसमें से एक वाइट सर्कल है और किसी के ऊपर भी लाइन नहीं लगी हुई। अब वाइट कलर घूमता जाएगा, वाइट कलर क्या करेगा? घूमता जाएगा। अब हमें जो वाइट कलर चाहिए वो इस वाले सर्कल में चाहिए। सर जी चार्ली के अलावा बाकी सब में तो उधर ही है, बीटा में डेल्टा में भी नहीं। ठीक हो गया। हमें जो लाइनें चाहिए वो दो चाहिए। अभी दो लाइनें विद बीटा, ये जो सर्कल है ये किधर है? जस्ट इन बीटा। so the right option will be beta. Right option will be beta. which one is odd man out? आपने देखा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, यस। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, यस। सर्कल के अंदर सर्कल है, यस। रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, यस। लेकिन चार्ली में पेंटागन के अंदर चार्ली सर्कल क्यों है? सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। यस, ओ यस। कंप्लीट द सीरीज। अगर ये सीरीज भी आप कंप्लीट ना कर सकें तो फिर मैं आप लोगों से क्या कहूं? कुछ भी ना कहूं। ये आपने खुद करनी है। एक स्क्रीनशॉट, इट्स योर असाइनमेंट। एक स्क्रीनशॉट, इट्स योर असाइनमेंट। एमसीक्यूज का सेट नंबर 7 आ गया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 7 वर्बल के एमसीक्यूज और जस्ट 2 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज होंगे और इसको सॉल्व करने के लिए 8 मिनट्स आप लोगों को दिए गए हैं। Which one is odd man out? Very good, very good. आप लोग देखो ए में टाइम कितना बचा हुआ है, ए में कितना टाइम है? तो आप लोग कहोगे सर जी यहाँ पे टाइम है 6 बज रहे हैं। ए में क्या बज रहा है टाइम? 6। बीटा में कितना टाइम है देखो जरा। सर जी 3 बज रहे हैं। चार्ली में कितना टाइम है देखो जरा।
नहीं समझ आया, छोड़ो, इसको अभी रहने दो। चार्ली डेल्टा में क्या टाइम हुआ है वो देखो जरा। सर जी 9 बज रहे हैं। ईटा में कितना टाइम है वो देखो जरा। सर जी दोबारा से 6 बज रहे हैं। लेकिन चार्ली का आप लोगों ने अभी तक मुझे बताया नहीं कि टाइम क्या हुआ है। सर जी 6:30। आपका दिमाग खराब है। अगर 6:30 बजे तो जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ी सी आगे हो, दरमियान में होती है 6 और 7। यहाँ पे अगर 6 है, यहाँ पे 7 है, तो जो घंटे वाली सुई है छोटी वाली वो दोनों के दरमियान होती है। इट मीन्स के जो चार्ली में आपको टाइम दिखाया गया है ये टाइम होता ही नहीं, ये कभी घड़ी में बनता ही नहीं। सुइयां कभी 6 पे ऐसे आती ही नहीं। सोचो अब आज पूरा दिन आपने घड़ी देखनी है, फिर आपको पता चलना है कि ये टाइम होता है या नहीं होता। राइट ऑप्शन इसका चार्ली है। स्प्रिंग रोल आ गए जी, स्प्रिंग रोल आ गए, स्प्रिंग रोल आ गए। खुद हल करोगे? आई थिंक करोगे। सर जी वो कैसे? कि देखो 3 स्प्रिंग हैं, 4 स्प्रिंग हैं, 5 स्प्रिंग है, इधर 3 आ गए, सीरीज खराब कर दी बंदर ने। राइट ऑप्शन डेल्टा। कितना आसान है, जस्ट काउंटिंग करनी है। स्प्रिंग के जो हेलिक्स हैं, हेलिक्स ही आई थिंक बोलते हैं इसको, हाँ हेलिक्स जो हैं ये 3 है पहले में, फिर 4 आ गए, फिर 5 में आ गए, अब 6 आने चाहिए जो कि ईटा में मौजूद हैं। लेकिन डेल्टा ने हमारी सीरीज खराब कर दी, डेट्स वाई ऑड मैन आउट विल बी डेल्टा। 5 10 8 बताओ भाई क्या होगा? ये आपने खुद करना है, मैं नहीं बता रहा। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। z is equal to 1, x is equal to 3, y is equal to 2, then v is equal to what? 5. yes, एबीसी उल्टी काउंट कर लो। अगर z 1 है, x 3 है, y 2 है, तो v क्या होगा? 5 ही होगा। डॉग इज टू पप्पी। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी। टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं? कब। लायन के बच्चे को भी कब, ल्यूपर्ड के बच्चे को भी कब। Which comes next in the following series? 2413, 2420, 2434, 2462, 2518। अगर आप इस सीरीज को देखो तो आपको कुछ समझ आएगा। 13 में कितने जमा किए तो 20 बनते हैं 7। 20 में कितने जमा करो तो 14 जमा करो। 14 में कितने 34 में कितने जमा करो तो 62 बनते हैं 28। कुछ समझ आ रहा है? अब आगे क्या, 62 में कितने जमा हुए? 56। अब 56 का दुगना करके जमा कर दो 2518 में, आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। If second number is added to shortest and divided by third, then answer will be second number। second number कौन सा है? 14। कहते 14 नंबर को अगर शॉर्टेस्ट में ऐड करो, 14 जमा 2 कितने हो गए? 16। और इसको डिवाइड करो थर्ड नंबर के साथ, 4 पे डिवाइड कर दो, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। If yesterday was Friday, then the day after tomorrow will be। मुझे आप लोग ये बता दो सिंपली, what is meant by yesterday? गुजरा हुआ कल। yes, yes। तो अगर गुजरा हुआ कल फ्राइडे है तो डे आफ्टर टुमारो विल बी क्या होगा? बताएं। आने वाले कल से अगला दिन। यस्टरडे हो गया फ्राइडे, टुडे हो गया सैटरडे, आने वाला कल हो गया संडे, आफ्टर टुमारो हो गया मंडे। राइट ऑप्शन विल बी मंडे। राइट ऑप्शन विल बी मंडे। Train speed is double than that of a car and the car travels 30 km in 1 hour. How much distance does train will be cover in 30 minutes? Simply अगर ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, कार 1 घंटे में जितना सफर तय करेगी उतना ही सफर ट्रेन आधे घंटे में करेगी। राइट ऑप्शन 30। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है, 8 एमसीक्यूज हैं इस सेट में जी, और 7 वर्बल के 2 नॉन वर्बल के, 8 मिनट है सॉल्व आउट करने। सेट नंबर 8, ये इसे हम मिसिंग सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन आपने कंप्लीट करना होगा।
अगर आप इस सेक्शन को कंप्लीट करना चाहें तो आप एक लाइन इधर को लगाएंगे और इधर करके इधर भी एक करेंगे ना, ऐसे करके। तो आप देख लें कौन सा राइट ऑप्शन बनता है। मेरे लिहाज से तो बीटा बन रहा है, आप लोगों का पता नहीं। चूज सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द मिसिंग सेक्शन प्रॉब्लम। फिर से इसको कंप्लीट करो। पहले तो ये लाइन लगेगी, लग गई। अब आप देखो कि पहले जो ब्लैक और व्हाइट में थोड़ा इसको जूम, हाँ जी नजर आ रहा है। अब आप देखो जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि इस लाइन की तरफ पहले ये वाइट ब्लैक है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। इट मीन्स कि हमें जो अब चाहिए वो किस साइड को होगा, वो होगा इस साइड, इधर ब्लैक कलर होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास आएगा दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई। इन ए क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम है जिसमें 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1500 में से 1200 जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो एब्सेंट कितने हुए? 300। आपने बताना है परसेंटेज। आपने क्या बताना है? परसेंटेज। किन की परसेंटेज? जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट की परसेंटेज बतानी है ना। 1200 को ऊपर रखें, 1500 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सिंपल। अकबर इज ओल्डर देन अहमद। अकबर जो है वो बड़ा है अहमद से, ये तो आपको पता चल गया। और उमैर बड़ा है अकबर से। अब बताओ जी सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियसली उमैर होगा, उमैर ही होगा ना। आदिल 5 इयर्स, ये क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं पहले, ऊपर ही ऊपर पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज योर असाइनमेंट। और जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं इनको लाइट ना लें प्लीज। जब आप पेपर में बैठेंगे आप देखेंगे यही सारे क्वेश्चन पेपर में हैं, फिर आप रोएंगे अगर आपने नहीं की होगी असाइनमेंट। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, स्ट्रेट बोल रहा हूं, रोएंगे वाकई अगर आपने ये असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस को ध्यान से ना देखा तो। शिप इज टू वाटर, कश्ती किस पे चलती है? पानी पे। और एरोप्लेन हवा में। टेक 90% ऑफ 100 एंड देन अगेन 90% ऑफ आंसर। 90% ऑफ 100 क्या होता है? 0 से 0 काट दो, 90 आंसर आ गया। 90 का 90% फिर क्या होगा? 80। राइट ऑप्शन 80। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कराची, काबुल, ढाका, दिल्ली। दिल्ली इंडिया का कैपिटल, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल, काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल, कराची ओल्ड कैपिटल है पाकिस्तान का बट कैपिटल नहीं है अब प्रेजेंट लो। तो द राइट ऑप्शन विल बी कराची। इफ फीड इज कोडेड एज 4332 देन डीफ इज कोडेड एज, इसको उल्टाया उन्होंने वर्ड में, आप भी इसको उल्टा दें 2334, जस्ट ये आपका आ जाएगा। एमसीक्यूज सेट नंबर 9, यस सेट नंबर 9, इसमें 6 वर्बल 2 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज हैं, टोटल 8 मिनट्स हैं आपको सॉल्व आउट करने। 9 ऑप्शन का ये एमसीक्यूज है। आपने देखा स्टार जो है ये कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर। ये भी आप भी इधर यही करेंगे, स्टार ऊपर गया अब इधर चला जाएगा, राइट ऑप्शन अल्फा हो जाएगा। जस्ट स्टार जो है मूव कर रहा है फ्रॉम वन स्क्वायर टू अनदर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। बहुत सिंपल है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। आंसर अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं, आंसर इज अल्फा, लेकिन खुद आपने ये सॉल्व आउट करना है। मैंने असाइनमेंट दिया। कलर ट्राइंगल्स का देखें, ट्राइंगल के अंदर जो स्टैंड बना हुआ है नीचे उसकी कितनी टांगे हैं, सर्कल की मूवमेंट देखें किधर किधर जा रहा है।
विच अल्फाबेट डज नॉट चेंज इट्स शेप इन मिरर, मिरर करने से कौन सा जो अल्फाबेट है वो चेंज नहीं होगा। ए का मिरर इमेज करेंगे ए ही रहेगा, यू का मिरर इमेज करेंगे यू ही रहेगा, ओ का मिरर इमेज करेंगे ओ ही रहेगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑल। कोई भी अपनी शेप चेंज नहीं करेगा इन मिरर। विच लुक्स सेम इन मिरर एज लाइक, अगर आप मेरे पेड कोर्स में पढ़ते हैं ना तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा मेरे से। मैंने आपको बोला था कि जिसकी तरतीब दोनों साइड से एक जैसी है ना वो जवाब आपने लगा देना, जिसकी तरतीब दोनों साइडों से एक जैसी है। लाइक देखो टी आई टी टी आई टी टी आई टी, अगर इधर से भी पढ़ोगे तो ये बिल्कुल सेम तरतीब है दोनों साइडों से। तो अल्फा ही राइट ऑप्शन, जिसकी सेम तरतीब होगी। इसका अगर आप मिरर करें, मिरर होता क्या है, लाइक मेरा नाम आप लोग जानते हो, क्या है नाम, सर मोहम्मद फैजान, लेकिन फैजान ही नाम है। इसका अगर मैं मिरर इमेज करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा। एफ ए सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जी ए एन, ऐसा कुछ। ठीक हो गया, ये फैजान का मिरर इमेज है। इसी तरह जब आप टी आई टी टी आई टी टी आई टी इसका मिरर इमेज करोगे ना तो क्या आएगा, पहले इधर से ये उल्टा हो जाएगा ना, टी आई टी आई टी आई टी, मीन्स ये सेम रहेगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। बाकी सबका मिरर आप खुद चेक कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। Which one is odd man out? पांडा, बाबून, एप, चिंपैंजी, मंकी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज पांडा, क्योंकि बाकी सारी बंदरों की किस्में। Which is odd man out? इधर चला जाओ भाई, आ जाओ। Which is odd man out? Hawk, dolphin, human, none. राइट ऑप्शन है इसका हॉक। Why we boil water to kill the germs? कंप्लीट द सीरीज 2, 6, 14, 30, 62। हाँ जी भाई, करो इसको कंप्लीट। 2, 6 कैसे कैसे आ सकता है, 4 जमा करके भी आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, 3 से जरूर दे के भी आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, लेकिन कुछ और आ रहा है। देखो 2 में जमा करो 4 तो आएगा 6, 6 में जमा करो 8 तो आएगा 14, 14 में जमा करो 16 तो आएगा 30, 30 में जमा करो 32 तो आएगा 62, अब 62 में जमा करोगे 64 तो आएगा जवाब 126। यस, समझ आ गई, आसान सी सीरीज। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, एमसीक्यू सेट नंबर 10। पर्सनैलिटी टेस्ट के 9 एमसीक्यूज हैं और 3 मिनट थे इसको सॉल्व आउट करने के लिए। You are brave and self-motivated. Yes, you have to agree this. या आप strongly agree भी, sorry, disagree लगा दिया, strongly agree भी आप कर सकते हैं। You cry fast on your failure. जब आप क्या कहते हैं, फेल हो जाती हैं किसी चीज में तो आप जल्दी रोना स्टार्ट कर देते हो। That is not a quality of an officer. It's a quality of a loser. So you are an officer. आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि रोना चाहिए उन पे। स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। यू लाइक टू वर्क इन अ टीम रेदर देन इंडिविजुअल, स्ट्रांगली एग्री। आर्मी इज अ टीम, नॉट अ वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल। यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट बट स्लीप लेट एट नाइट, आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो लेकिन रात को लेट सोती हो। अगर रात को लेट सोती हो तो फिर रेगुलरिटी कहाँ से आई, ये फंसाने के लिए है। तो यू कैन डिसएग्री विद दिस। असल क्वेश्चन ये है, स्लीप एट नाइट, लेट एट नाइट, ये असल क्वेश्चन है। यू आर केयरिंग एंड लविंग, यस, ये कोफिशिएंट की क्वालिटी है कि वो लविंग होता है, केयरिंग होता है, वो शफीक होता है। स्ट्रांगली एग्री आर एग्री, राइट ऑप्शन। यू फील योर सेल्फ यूजलेस आफ्टर फेलिंग, जब आप फेल हो जाती हो तो आप अपने आप को ऐसे फील करती हो लाइक जो आप तो किसी काम की नहीं।
यूजलेस है, स्ट्रांगली डिसएग्री। नो, ऐसा नहीं है। मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ और फिर मजीद अच्छे से आती हूँ। यू आर अफ्रेड ऑफ हाइट? नो, डिसएग्री। हाँ, हाइट से अफ्रेड होता है, बट हाइट ये नहीं बताया कि उन्होंने कह दिया 200 फीट हाइट, उन्होंने जस्ट हाइट बोला, हाइट 1 फीट की भी हो सकती है। सो यू जस्ट डिसएग्री, नॉट स्ट्रांगली डिसएग्री और एग्री। ओके, you can manage your work in fast paced environment. The fast paced environment means जो कि बड़ी जल्दी चेंजेबल होता है, जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। You can manage, yes, agree. Your parents horrify you all the time, strongly disagree. आपके अब्बाजान आपको हमेशा डराते रहते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, strongly disagree. यू इंटरटेन्ड पीपल विद योर फन, आप अपनी फन से लोगों को इंटरटेन करती हो, यस, एग्री कर दो सिंपली। लेक्चर खत्म हो गया, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अब आप लोगों के लिए सिंपल सा एक अनाउंसमेंट, अगर आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की किसी भी ब्रांच, लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट देना चाहते हैं और उसकी इनिशियल टेस्ट एज वेल एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 030668922208। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, एज वेल हमारे पेड कोर्सेज तमाम वैकेंसीज के लिए चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, और आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त क्लासेस। पेड क्लासेस भी चलती हैं, फ्री क्लासेस भी चलती हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपरेशन, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।